दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि अपनी आईडी के ऊपर हमने वॉलेट रिक्वेस्ट कैसे डालनी है कंपनी को, जैसे हम पेमेंट डालते हैं। और साथ में सीखेंगे कि आईडी को कैसे अपग्रेड करना है पैकेज के साथ, और साथ में सीखेंगे कि रीपरचेज कैसे डालना है अपने को अपनी आईडी के ऊपर, चाहे वो अपना जो सोफ आया है चाहे वो पेस्ट है, कैसे रीपरचेज डालेगा उसका। सबसे पहले अपने को अपनी आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ये मेरा ऑलरेडी पहले ही मेरे मोबाइल के अंदर सेफ है, तो उसके बाद मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, अभी ओपन हो चुका है। ये हमारा नाम है, फर्म का नाम है। तो उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर कॉलम आ गए हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक किया है, होम आ गया, प्रोफाइल, केवाईसी, माई ऑर्डर, टीम, माई शॉपिंग ई वॉलेट। शॉपिंग ई वॉलेट में हमने क्लिक करना है। जैसे शॉपिंग ई वॉलेट पे क्लिक करोगे तो ये वॉलेट समरी आ गया। उसके बाद क्रेडिट रिक्वेस्ट आ गई, तो आपने क्रेडिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना जो ई वॉलेट का जो पासवर्ड है वो डालना है अपने को, और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने कितनी जो पेमेंट डाली है, जैसे आपने मान लो 10,000 या 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाला है, तो 10,000 अमाउंट लिख दोगे आप। नीचे आप पेमेंट डाला कैसे, आपने कैश डिपॉजिट किया है या एटीएम मशीन के माध्यम से डाला है, यूपीआई है, नेफ्ट है, आईएमपीएस है। तो इस पे आप मान लो क्लिक कर लोगे। तो जैसे मान लो आईएमपीएस किया हमने, तो यहाँ पर हम लोग, तो ये डिपॉजिट बैंक पूछ रहा है कि किस बैंक में डिपॉजिट किया आपने। तो ये कंपनी के 4 बैंक हैं, जैसे मानो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एचडीएफसी में जमा किया, तो इसका क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद डेट पूछेगा, मान लो आज ये डेट 3 तारीख को मैंने पेमेंट जमा की है। तो यहाँ पर जो एक नंबर हमें जब हम पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आईडी डाल दिया। उसके बाद किस मोबाइल से यानी किस एप्लीकेशन से ये पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है। आईसीआई बैंक में जो अपना नंबर मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैंक में हमारा रजिस्टर्ड नंबर होता है जिससे हमने पेमेंट ट्रांसफ़र की है, वो नंबर डालना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद सिटी डालना है आपने, किस सिटी से आपने मान लो कौन सी सिटी है वो। उसके बाद स्टेट डालना है। तो हमने पंजाब में की है। तो उसके बाद यहाँ पर स्लिप को टच करना है। जैसे स्लिप टच करेंगे, साथ में जैसे कि हम लोग अभी हमारे पास स्लिप नहीं है तो हम स्क्रीनशॉट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि किसका पेमेंट था या कितना था, क्या डेट, जो भी आपको सही लगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, रिव्यू करना है। तो जैसे रिव्यू करोगे आप, तो यहाँ पर सारा कुछ शो कर दिया इन्होंने। तो ये सारा शो कर रहा है, ये जो अपना अकाउंट में पहले से बैलेंस है वो शो कर रहा है। रिक्वेस्ट कितने का लगाया, 10,000 का। पेमेंट मोड क्या है, आईएमपीएस किया है। डिपॉजिट बैंक किस में किया है, एचडीएफसी बैंक में। डिपॉजिट डेट क्या है, ये इन्होंने तारीख भी मेंशन कर दी है। तो उसके बाद रिक्वेस्ट जो अपना ट्रांजैक्शन नंबर है वो भी इसमें शो कर रहा है, मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है, सिटी भी शो कर रहा है, स्टेट भी शो कर रहा है, तो स्क्रीन स्टेट भी शो कर रहा है। तो आप इसको जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो साथ के साथ यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ लिखा आ गया रिक्वेस्ट सेंड टू एडमिन अप्रूवल। तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट चली गई है, और साथ के साथ यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये सारा डिटेल आ चुका है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पेंडिंग है। जैसे ही कंपनी इसको चेक करेगी, चेक करने के बाद आपकी पेमेंट कंपनी के पास चली जाएगी। तो वो स्लिप के साथ मैच करेगी, अकाउंट के साथ मैच करेगी, तो साथ के साथ कंपनी इसको अप्रूवल कर देगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।